गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का टाइटल है, यदि कोई व्यक्ति नाबालिग है या मानसिक रूप से विकृत चित्त व्यक्ति है तो उसके ऊपर यदि कोई दावा लगा दिया जाता है या उसके द्वारा दावा लगाया जाता है तो उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसके संबंध में मैंने एक वीडियो आदेश 32 पे स्पेशल मेरे चैनल पर अपलोड किया, आप उसे देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि व्यक्ति मेडिकल अनफिट हो जाता है, वाद विचारण के दौरान व्यक्ति अनफिट हो जाता है तो उसमें क्या प्रोसीजर अपनाई जाएगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सर मैंने आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बेहतरीन लेख तैयार करके रखा है जिसमें से मैं आपको आगे की जानकारी प्रदान करता हूं। हमारे एक व्यूअर्स का भी ये सवाल था कि यदि वादी मेडिकल अनफिट हो जाए तो दस्तावेज का प्रकटीकरण किस प्रकार से करवाया जाए। दस्तावेज का ही प्रकटीकरण से मतलब नहीं है सर। यदि वादी अनफिट हो जाता है तो उसको वाद का संचालन में भी आवश्यकता पड़ती है कि वाद का संचालन कैसे किया जाएगा। और बाद में यदि वो आ ही नहीं पा रहा है तो और न्यायालय को पता भी नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा भी खारिज हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी तरफ से उसके प्रतिनिधि को अदालत में किस प्रकार से नियुक्त किया जाएगा। और वो दस्तावेजों का प्रकटीकरण विपक्षी पार्टी से करवाना चाहता है तो ये उसी प्रकार से करवा सकता है जिस प्रकार से वादी करवा सकता था। वो आदेश 11 नियम 12 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आवेदन माननीय न्यायालय में पेश करेगा, मगर कब पेश करेगा? जब वो वादी की ओर से उसमें प्रतिनिधि नियुक्त हो सकता है। प्रतिनिधि नियुक्त होने के लिए क्या प्रावधान होगा, कौन से आदेश होंगे, ये मैंने आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर तैयार करके रखे हैं। मैं आपको आगे की जानकारी वहां पे दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको एक जरूरी जानकारी और मैं बता दूं कि यदि वादी मेडिकल अनफिट हो गया है तो आपको उसका मेडिकल प्रमाण पत्र बनाना होगा। सक्षम एमबीबीएस डॉक्टर जिसको विधि अनुसार ये डिग्री प्रदान की गई है कि वो जांच करने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट प्रदान कर दे। आवश्यकता हो तो उसका गवाह भी आपको अदालत में करवाना होगा और उसके दस्तावेज जो वो पेश प्रमाण पत्र जो वो बनाता है वो अदालत में पेश करना होगा और न्यायालय से निवेदन करना होगा कि ये वादी अनफिट हो चुके हैं मेडिकल, तो इनकी ओर से मैं बेटा या बेटी मुझे इनके मुकदमे में प्रतिनिधित्व करने की, पैरवी करने की अनुमति प्रदान करें। न्यायालय जब अनुमति प्रदान कर देंगे तो आप वो सभी कार्य कर सकते हैं जो वादी उसमें कर सकते थे। पावर ऑफ अटॉर्नी भी आपके द्वारा बनवाई जा सकती है। यदि वो इससे सक्षम है कि पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने में सक्षम है तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी बना लें, उसका रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी आप बना लें, नोटरीकृत भी उसमें मान्य है। आप दोनों पावर ऑफ अटॉर्नी में जो आपको उचित लगे आप बनाकर अदालत में पेश कर सकते हैं और आवेदन लगा के निवेदन कर सकते हैं कि इस कारण से मेडिकल अनफिट हो गए तो हमें इसमें मुकदमे की पैरवी की अनुमति आप प्रदान करें। इसमें आगे की प्रोसीजर क्या होगी मैं आपको आवेदन में सर बताता हूँ। तो आइए सर, ये सर जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये ई बुक के अंदर से ही दे रहा हूँ। मैं इस ई बुक को मैंने तैयार किया है, इसमें मैंने आदेश 32 में क्या प्रोसीजर अपनाई जाएगी उसके बारे में बताया गया है। आदेश 32 के आवेदन की 2 ड्राफ्ट इसमें मैंने तैयार करके रखी हुई हैं। आदेश 32 में बताया गया है कि कोई नाबालिग व्यक्ति या विकृत चित्त व्यक्ति की ओर से अदालत में क्या प्रोसीजर अपनाई जाएगी, उसकी तरफ से वादार्थ गार्जियन कैसे नियुक्त किया जाएगा, वो सारे प्रावधान मैंने इसमें लिखे हुए हैं। इस ई बुक की जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और ये ई बुक और उसके आगे आपको आसमानी रंग की वो लिखी हुई दिखाई देगी, इसकी लिंक जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो अमेजन की साइट पर पहुंच जाएंगे। वहां से इसकी कीमत मेरे द्वारा 99 रुपीज रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो इसको आप वहां से परचेस कर सकते हैं। आइए सर हम इसमें आगे देखते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है कि वादी के मेडिकल अनफिट होने पर दस्तावेजों का प्रकटीकरण कैसे करवाएं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर वादी मेडिकल अनफिट हो जाए तो उनके बेटे या अधिकृत व्यक्ति द्वारा दस्तावेजों का प्रकटीकरण कैसे किया जा सकता है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वादी के स्वास्थ्य बिगड़ने पर दस्तावेजों का प्रकटीकरण, कानूनी प्रावधान और प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई जाएगी वो भी इस ई बुक में बताया गया है। इसको इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि वादी कल के मेडिकल अनफिट होने पर दस्तावेजों के प्रकटीकरण की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, वादी की मेडिकल स्थिति के कारण दस्तावेजों का प्रकटीकरण कैसे करें, वादी के बेटा या अधिकृत व्यक्ति द्वारा दस्तावेजों का प्रकटीकरण करने के लिए कानूनी मार्गदर्शन क्या होगा। ये सभी टाइटल, ये सभी टॉपिक, सभी शीर्षक इस के अंदर बताए गए हैं। और इसमें आगे ये भी बताया गया है जो मैंने आपके लिए लिखा है कि वादी के मेडिकल अनफिट हो जाने की स्थिति में उनके बेटे या किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा दस्तावेजों का प्रकटीकरण करवाने के लिए निम्नलिखित कानूनी प्रावधानों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। क्या होगा सर? वो नंबर 1 होगी मेडिकल के अनफिट होने का प्रमाण पत्र, प्रूफ ऑफ मेडिकल अनफिटनेस, ये आपको बनवाना होगा। और इसमें सबसे पहले वादी के मेडिकल अनफिट होने का प्रमाण पत्र अदालत में प्रस्तुत करना होगा। डॉक्टर का प्रमाण पत्र, मेडिकल रिपोर्ट आवश्यक होगी जिसमें स्पष्ट रूप से वादी की स्थिति का उल्लेख हो। जो आप कह रहे हैं कि अनफिट है तो वो डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्टर के द्वारा तैयार किए जाएंगे न्यायालय में पेश किया जाएगा, न्यायालय जांच करेगा कि वास्तव में अनफिट है या नहीं। नंबर 2 है न्यायालय की अनुमति। न्यायालय में एक आवेदन दाखिल करके अनुरोध किया जा सकता है कि वादी के स्थान पर उनका बेटा दस्तावेजों का प्रकटीकरण करे।
यदि आपको नियुक्त कर दिया है और आप प्रतिवादी से दस्तावेजों का प्रकटीकरण करवाना चाहते हैं तो आदेश 11 नियम 12 का आवेदन जो प्रतिनिधि नियुक्त होगा उसके द्वारा पेश करके विधि अनुसार करवाया जा सकता है। नंबर दो, इसमें जो है कि यह आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दिया जा सकता है। आदेश 32 रूल 15, आदेश 32 रूल 15, यदि वादी मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ है तो उनके लिए प्रतिनिधित्व नियुक्त करने का प्रावधान इसमें सर बताया गया है। आदेश 11 दस्तावेजों के प्रकटीकरण से संबंधित है, जिसपे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। आदेश 11 नियम 12 डिस्कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों का प्रकटीकरण, जो कि मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसे वहां देख सकते हैं। पूरी डिटेल में बनाया है, 2 वीडियो हैं उसमें अलग अलग। और इसके बाद एक आदेश 11 नियम 21 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का भी बनाया है। आदेश 11 नियम 12 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में आप ये निवेदन कर सकते हैं कि वादी से दस्तावेजों का प्रकटीकरण करवाया जाए, शपथ पत्र पर प्रकटीकरण करवाया जाए। और यदि वो आदेश करने के बाद भी, न्यायालय के आदेश करने के बाद भी दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तब ऐसी दशा में आदेश 11 नियम 21 के तहत वादी का वाद निरस्त भी किया जा सकता है, उसकी प्रतिरक्षा भी समाप्त की जा सकती है। एक जबरदस्त कानूनी स्थिति है सर, क्योंकि यदि प्लीडिंग में कोई चीज लेके आया है वादी और उस प्लीडिंग में वही उसके मुख्य आधार है, उदाहरण के तौर पे आप मान लें कि वादी किसी जमीन की रजिस्ट्री का मालिक होने का दावा करता है और वो रजिस्ट्री उसके पास है ही नहीं, उसने खाली लिख दिया। ये इसी दशा में प्रतिवादी यदि आदेश 11 नियम 12 का आवेदन पेश करता है दस्तावेजों के प्रकटीकरण का कि सर इससे रजिस्ट्री तो पेश करवाई जाए ताकि पता तो लगे कि ये जो कह रहे हैं कि मालिक है तो वास्तव में मालिक है भी कि नहीं है। वो न्यायालय यदि उसमें आदेश कर देता है और उसके बाद वो पेश नहीं करता तो ऐसा दावा ही निरस्त योग्य होगा, क्योंकि उसमें कोई वाद हेतु ही उत्पन्न नहीं होगा। आदेश 7 नियम 11 डा में यदि कोई वाद हेतु उत्पन्न नहीं होता है तो ऐसा वाद निरस्त योग्य हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं सर। नंबर तीसरा है सर, हम आदेश 32 पे बात कर रहे हैं, मेडिकल अनफिट होने पे। नंबर तीसरा है पावर ऑफ अटॉर्नी। यदि वादी सक्षम है तो वे अपने बेटे को पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अधिकृत कर सकते हैं। और इसी तरीका है सर, यह दस्तावेजों की ओर से बेटे को कानूनी कार्रवाई में भाग लेने और दस्तावेजों का प्रकटीकरण करने का अधिकार देगा। मतलब यदि ये वादी हैं जो मेडिकल अनफिट हुए हैं और उनकी तरफ से अदालत ने उनके बेटे को उनका प्रतिनिधित्व मांग के अदालत में मुकदमे की पैरवी की अनुमति दे दी है, ये स्थिति हो चुकी है और वो प्रतिवादी से दस्तावेजों का प्रकटीकरण चाहते हैं तो ये आवेदन पेश कर सकते हैं। उनके बेटे जो उसमें प्रतिनिधि बन के अदालत के अनुमति के बाद प्रतिनिधि बने तो प्रकटीकरण का आवेदन प्रतिवादी से करवा सकते हैं। इसी प्रकार से यदि प्रतिवादी चाहता है कि वादी से कोई दस्तावेजों का प्रकटीकरण करवाया जाए, अब चूंकि वादी तो अनफिट हो गए और उनके बेटे उनकी जगह आ चुके हैं, तो प्रतिवादी उन बेटे से भी दस्तावेजों का प्रकटीकरण न्यायालय के द्वारा करवाया जा सकता है। ये एक प्रोसीजर है, एक प्रावधान है। और सिर्फ दस्तावेजों का प्रकटीकरण ही सर नहीं है सीमित, ये इसमें तमाम वो कार्रवाइयां जो वादी करता उनकी जगह उनके बेटे के द्वारा की जाएंगी। चूंकि अदालत ने विधि अनुसार उनको आदेशित करके उनको अनुमति दी है, प्रकरण में पैरवी की, तो वो समस्त कार्रवाई वो प्रतिवादी उनके विरुद्ध कर सकता है और वो भी प्रतिवादी के विरुद्ध कर सकते हैं। अब इसमें आगे चलते हैं हम सर। नंबर 5वां है गार्जियन या प्रतिनिधि की नियुक्ति। यदि वादी मानसिक या शारीरिक रूप से गंभीर रूप से अक्षम है और पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दे सकते तो अदालत वादी के बेटे को न्यायिक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकती है। यदि उनकी स्थिति यह है कि पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं दे सकते, चल के भी नहीं जा सकते, मतलब पूरे मानसिक संतुलन ही एक तरीके से उन्होंने खो दिया है, तब आदेश 32 नियम 15 के तहत या सिर्फ आदेश 32 एवं 151 धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आप आवेदन में निवेदन कर सकते हैं। आवेदन देके कि मुकदमे में ये सक्षम हो गए हैं तो इनकी तरफ से अदालत का मुकदमे की पैरवी करने की हमें अनुमति दी जाए। प्रारंभिक प्रावधान इसमें बताए गए हैं सर कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 एविडेंस एक्ट, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है, वादी के बेटे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि उन्हें न्यायालय द्वारा अधिकृत किया गया हो। यदि न्यायालय ने उनको अधिकृत कर दिया तो जो भी डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे वो विधि अनुसार मान्य माने जाएंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 वादी के प्रतिनिधि को कानूनी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने के लिए प्रावधान इसमें बताया गया है। जो है कि आदेश 32 में जो मैंने आपको बताया, आदेश 32 नियम 15, आदेश 32 और धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसमें इनहेरिटेंस पावर न्यायालय को दी गई है। और नंबर 6 में सर प्रक्रिया प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई जाएगी, इसमें वादी की ओर से ये सर मेडिकल अनफिट होने पर जो हमारा टाइटल और शीर्षक है उसी के बारे में बता रहा हूँ। हमारे व्यूअर्स का एक सवाल भी था। वादी की ओर से बेटे द्वारा अदालत में आवेदन दायर किया जाएगा। सबसे पहले वादी की मेडिकल स्थिति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा जो डॉक्टर साहब के द्वारा विधि अनुसार चेक करके दिया जाता है। अदालत से नंबर 30 आएगा सर, अदालत से बेटे को वादी का प्रतिनिधि नियुक्त करने की अनुमति मांगी जाएगी।
न्यायालय से निवेदन किया जाएगा कि हमें इसमें प्रतिनिधि नियुक्त किया जाए। अनुमति मिलने के बाद बेटे द्वारा दस्तावेजों का प्रकटीकरण किया जा सकता है। जब बेटा अनुमति अदालत ने दे दी उसमें पिता की जगह बेटे को, तो वो दस्तावेजों का प्रकटीकरण कर सकता है जो प्रतिवादी के द्वारा आवेदन पेश किया गया था। जैसे प्रतिवादी ने आदेश 11 नियम 12 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आवेदन पेश किया, तो बेटा उस आवेदन के पालन में जवाब में उसका जवाब भी दे सकता है और दस्तावेजों को प्रकट भी कर सकता है। यदि बेटे के द्वारा इस प्रकार से नहीं किया गया तो इसमें भी वही प्रावधान लागू होंगे जो उसके पिता पर लागू होते थे। महत्वपूर्ण बिंदु क्या होंगे सर इसमें? इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, बेटों को केवल उन्हीं कार्यों की अनुमति होगी जो अदालत द्वारा स्वीकृत हो। यदि बेटा वादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसे वादी के हितों की रक्षा करनी होगी और अदालत में सच्चाई प्रस्तुत करनी होगी। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या होंगे सर? बेटों को केवल उन्हीं कार्यों की अनुमति होगी जो अदालत द्वारा स्वीकृत हो। यदि बेटा वादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसे वादी के हितों की रक्षा करनी होगी और अदालत में सच्चाई प्रस्तुत करना होगी। ऐसा ना हो कि उसको अदालत ने अनुमति दे दी और वो या तो वादी का बेटा है या उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार है, तो वो जो है कि चालबाजी करे, धोखाधड़ी करे और प्रतिवादियों से मिल जाए और वो वादी को नुकसान पहुंचाने के लिए वो तमाम कार्य करे जो उसे नहीं करना चाहिए थे। तो इसलिए अदालत के द्वारा उसको कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, उसी के तहत उसको कार्य करना होगा। तो इस प्रकार से सर ये जो ई बुक है इसमें मैंने इसको दोबारा भी उसको इसी तरीके से समझाया है कि वादी के अनफिट हो जाने पर दस्तावेजों का प्रकटीकरण किस प्रकार से कराया जाए। इसमें सब नंबर 1 में वादी की स्थिति का प्रमाण पत्र पेश करना होगा। नंबर 2 प्रतिनिधित्व के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाना होगी। नंबर 3 गार्जियनशिप का आवेदन देना होगा। नंबर 4 है आदेश 32 नियम 15 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत आवेदन दिया जाएगा। दस्तावेजों का प्रकटीकरण का आवेदन आदेश 11 नियम 12 के तहत दिया जाएगा। अधिकृत व्यक्ति की भूमिका क्या होगी? इसमें बेटा है कि कोई अन्य व्यक्ति है उसका पूरा उल्लेख होगा। कानून के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान भी इसमें बताए गए हैं, जैसे आदेश 32 नियम 15 पावर ऑफ अटॉर्नी 1882 का जो एक्ट है पावर ऑफ अटॉर्नी, उसके तहत आपको पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त होगी। आदेश 11 नियम 12 नियम 21 इसमें बताए गए हैं। ये सभी चीजें सर ये इसमें ई बुक के अंदर मेरे द्वारा लिखी गई हैं और अंत में समापन भी लिखा गया है। और इसी प्रकार से आदेश 32 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में जो है कि अवयस्क या वाद मित्र द्वारा वाद लाने का क्या प्रावधान है उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। इसमें कुछ मुख्य बिंदु भी सर मैंने तैयार किए हैं। ये आप देख रहे हैं कि कौन हो सकता है, किस प्रकार से किया जाएगा, उसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, क्या कानूनी प्रावधान होंगे और अंत में सर निष्कर्ष भी इसमें दिया गया है। यही बुक है सर, यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। क्योंकि आज के हमारे जो वीडियो का मेन टॉपिक था कि यदि वादी मेडिकल अनफिट हो जाता है तो हमें क्या प्रक्रिया अपनाना होगी। इसको आप मेडिकल अनफिट कह दें या असमर्थ कह दें, असक्षम कह दें या विकृत चित्त कह दें या नाबालिग कह दें, ये सभी स्थितियां लगभग एक ही होती हैं और इसमें आदेश 32 इसमें लागू होती है सर। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 32 इसमें लागू होती है और आदेश 32 के तहत इसमें न्यायालय में आवेदन करके निवेदन किया जा सकता है। या तो बेटा प्रतिनिधि करने की अनुमति मांगे या पावर ऑफ अटॉर्नी उसको प्राप्त हो जाए, उस पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी के साथ उचित रीजन से न्यायालय से अनुमति मांगे। या कोई ऐसा व्यक्ति जो नाबालिग है तो उसकी ओर से माता पिता संरक्षक नियुक्त होने का निवेदन कर सकते हैं, वे स्वयं भी संरक्षक हो सकते हैं या अवयस्क के साथ ही आवेदन न्यायालय में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे तमाम प्रावधान इसमें बताए गए आदेश 32 में। तो इस प्रकार से आज के वीडियो से संबंधित मैंने महत्वपूर्ण सभी कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है सर। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैंने वसीयत पर आपत्ति के कुल एक नहीं 50 तरीके, मैंने एक ई बुक भी तैयार की है। उस ई बुक को जब मैंने वीडियो तैयार किया था उस समय उसकी लिंक कॉपी पेस्ट मैंने वीडियो के नीचे नहीं की थी, लेकिन अब उस ई बुक की भी लिंक मैंने मेरे उस वीडियो के नीचे कॉपी पेस्ट कर दी है। यदि आपको आवश्यकता हो तो आप इस ई बुक को वहां से परचेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से काउंटर क्लेम पे लगभग 15 वीडियो मेरे द्वारा बनाए गए और 15 वीडियो की ई बुक भी तैयार करके उन सभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है। वो नीली रंग की दिखाई देगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो अमेजोन की साइट पर पहुंच जाएंगे। वहां 99 रुपीज प्राइस मेरे द्वारा रखी गई है, चाहे छोटी ई बुक हो चाहे बड़ी ई बुक हो। इसको आप ई बुक कह लें सर या नोट्स कह लें, ये आपके गाइडलाइन के लिए मेरे द्वारा आसान तरीके से तैयार की गई ताकि आपको उस विषय को, उस मुद्दे को समझने में आसानी हो सके। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।